वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 19 सॉल्व करेंगे। ये पजल 7 बॉक्स की पजल है जिसमें कि बॉक्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और उनमें अलग अलग सामान हैं। दिस इज द पजल। The direction in the puzzle says 7 boxes J, K, L, M, N, O and P are kept one above the other but not necessarily in the same order. Each box contains different items, cookies, pencils, spoons, diaries, colors, jewelry and watches, but not necessarily in the same order. So what we have to do here, we have to find out the correct order. Clues हमें दिए हुए हैं. So let us write down all the clues and start solving the puzzle. Only two boxes are kept between M and N. M और N के बीच में दो बॉक्स रखे हुए हैं. M और N के बीच में दो बॉक्स हैं. The pencil box is kept immediately below M. The pencil box is kept immediately below M. तो यहां पर जो पेंसिल बॉक्स है ये immediately below M है. Only two boxes are kept between the pencil box and the watch box. तो पेंसिल बॉक्स और वॉच बॉक्स के बीच में दो बॉक्स रखे हुए हैं. N is kept above the watch box. Now see, N is kept above the watch box. Immediate above नहीं बोला उसने. The diary box is kept immediately below the watch box. The diary box is kept immediately below the watch box. Only 3 boxes are kept between the diary box and J. डायरी जो बॉक्स है उसके और J के बीच में कितने लोग हैं, कितने बॉक्स हैं? 3. The jewelry box is kept immediately above J. Jewelry box is kept immediately above J. Clue number 7. Then comes O is kept immediately above K. O is not a pencil box. P is kept immediately below the cookie box. तो जो कुकी बॉक्स है उसके इमीडिएट नीचे कौन है? P है. Only one box is kept between P and the spoon box. Only one box is kept between P and the spoons box. K is not kept lowermost. K is not equal to 1 हम लिख सकते हैं because ये लोअर मोस्ट है. 1 इज द लोअर मोस्ट. ये सबसे लोवेस्ट बोल सकते हैं या लोअर मोस्ट और ये हाईएस्ट रैंक होगी. ठीक है ना? ओके. अभी इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्लूज के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो कि सबसे पहला सवाल बिगिनर्स के मन में आता है कि हाउ टू सॉल्व इट. तो यहां पर दो क्लूज आप देखिए. नंबर 1 एक लेके चलेंगे हम और नंबर 6 लेके चलेंगे. दो क्लूज में आप देख रहे हैं कि M के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं. M और N के बीच में. डायरी और J के बीच में 3 लोग हैं. अब हमें इसमें एक और क्लू दिखता है थर्ड वाला. ये भी हम ले सकते हैं बट हम इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे ताकि आपको चीज समझ आए. उसके लिए मैंने आपके लिए ये बनाया हुआ है कुछ जिससे आपको काफी बिगिनर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं. M और N के बीच में 2 लोग हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि N और M के बीच में 2 लोग हो. ओके. सिमिलरली डायरी और J के बीच में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि J और डायरी के बीच में ऊपर से नीचे की तरफ 3 लोग हों. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक पॉसिबिलिटी है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, ये थर्ड और ये फोर्थ. अब जब हम M और N को लेते हैं तो क्या होता है कि यहां देखिए M अगर यहां पे आया तो 2 छोड़ के M यहां आ रहा है. M या 6th पे आता है तो 2 छोड़ के N 3rd पे, 5th पे आ रहा है तो
n सेकंड पे और फोर्थ पे आ रहा है m, तो n फर्स्ट पे आता है। तो यहाँ पे टोटल आपकी 4 जो है पॉसिबिलिटीज बनी इस नंबर 1, अगर हम बात करें नंबर 1 पॉसिबिलिटी में। सिमिलरली अगर वो वाइस वर्सा हो, ऊपर नीचे हो, तो अगेन यहाँ पर भी आपकी 4 पॉसिबिलिटी बनती है n और m की। सिमिलरली यहाँ पर डायरी और j की पॉसिबिलिटी बनती है और इधर j और डायरी की पॉसिबिलिटी बनती है। आप देख रहे हैं इस चीज को, तो यहां पर आप कौन सा लेंगे? तो अगर हम 2 पॉसिबिलिटी वाला लेके चलते हैं, दो का गैप जिसमें है वो वाला लेके चलते हैं, तो हमको 4 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी एग्जाम में। और अगर हम ज्यादा गैप वाला लेके चलते हैं तो हमें 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी एग्जाम में। तो ये जो एक पॉसिबिलिटी यहां सेव हो रही है, एक पॉसिबिलिटी यहां सेव हो रही है, तो एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप ये 2 पॉसिबिलिटी लेके भी चलते हैं तो भी आपका अच्छा सॉल्यूशन हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, जिससे कि आप आसानी से एग्जाम के दौरान समय बचा सकते हैं। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ लेट अस सॉल्व द पजल। व्हाट डज द पजल सेज? तो हमने डिसाइड क्या किया कि वी विल गो विद डायरी एंड जे। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पे हमने बोला कि हमारा फर्स्ट जो बॉक्स है दैट इज व्हाट, डायरी, और 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आ गया जे। सिमिलरली ये हो सकता है डायरी, यहाँ पर बॉक्स अगर हमारा यहाँ पर 6 पे है तो जे कहाँ आएगा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे जे आएगा 2 नंबर पे। और डायरी अगर आपका 5 पे है तो जे आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा। ये चीज क्लियर है बिल्कुल? ओके। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, डायरी के ऊपर आपको क्या बोला, वॉच। तो वॉच आपको कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। अगर वॉच यहाँ पे आएगी तो ये पॉसिबिलिटी खत्म गई। ओके। सिमिलरली यहाँ पर अगर वॉच आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वॉच लिख सकते हैं। जे के ऊपर आपका देखिए ज्वेलरी आ रहा है तो ज्वेल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। डायरी और वॉच के ऊपर एन आएगा। अब एक देखिए फोर्थ क्लू आप देखें तो वॉच के ऊपर एन बोलता है, तो यहाँ जगह नहीं है, तो दिस पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो गॉन। ओके, नाउ वी आर रिमेनिंग विद दिस थर्ड पॉसिबिलिटी। अब आप देखिए डायरी के इमीडिएट ऊपर कौन है, वॉच है। वॉच के ऊपर एन है, चलो ये भी आपका आ गया। एन को 2 छोड़ के एम है। अगर आप नंबर 1 क्लू देखते हैं तो एन को 2 छोड़ के एम है। एम के ठीक नीचे पेंसिल है। ओके, पेंसिल को और वॉच के बीच में 2 का गैप है, यहाँ पे एक्यूरेट आ गया है हमारा गैप। डायरी और जे और ज्वेलरी, तो यहाँ पे ज्वेलरी भी आ गया आपका। फिर कहता है कि ओ और के। अब अगर आप ओ और के की बात करें तो उससे पहले ओ और के को फिक्स करने से पहले अगर हम कुकीज का काम देखें तो कुकीज कहाँ पे आ सकता है, कुकीज यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है। कुकीज के इमीडिएट नीचे पी है। ओके, k इज नॉट इक्वल टू 1 बोल रहा है, ठीक है। और कौन सा क्लू हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए एम एन हो गया। ओके, नाउ एम के ठीक नीचे पेंसिल हो गया। अभी हम यहाँ पे o इज नॉट इक्वल टू पेंसिल बोलता है, o इज नॉट इक्वल टू पेंसिल, तो o और k यहाँ पे नहीं आ सकते। o के फिर कहाँ आएंगे, 6th और 5th पोजीशन पे o और k आ जाता है। अगर o और k 6th और 5th पोजीशन पे आता है तो कुकीज आपका यहाँ पे आएगा, बिकॉज कुकीज के इमीडिएट नीचे आपको p रखना है और कहीं पे जगह नहीं है कि क्रॉस में जगह नहीं है और कहीं पर भी बची हुई। ओके, अब आपका रह गया कौन सा, एल बच गया। और यहाँ पे आपका जो है P के ठीक नीचे यहाँ पे एक छोड़ के स्पून्स बोलता है। और फिर अभी बच गया कौन, कलर्स, तो कलर आपका ऊपर आ गया। तो इस तरीके से ये वाली पजल आपकी सॉल्व हो जाती है। NOKMPLJ इज द करेक्ट आंसर जो कि हमको फाइंड आउट करना था। अब सवाल आता है कि हमने डायरी और जे लिया था, अब हम क्या लेंगे, जे और डायरी लेके देखते हैं क्या होता है। पहले हमने डायरी और जे लिया, अब हम जे और डायरी लेके देखते हैं। अगर जे यहां पे आता है तो डायरी
1 2 3 यहां पे आएगी। सिमिलरली जे अगर यहां पे आता है तो डायरी वाला बॉक्स जो है वो आपका सेकंड नंबर पे आएगा। अगर जे 5th पे आता है तो डायरी वाला बॉक्स आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा। क्लियर? ये चीज हमको क्लियर हो गई। अब उसके बाद आप जे के ऊपर आपको ज्वेलरी बॉक्स रखना है। तो यहां पे ज्वेलरी बॉक्स रखोगे तो जगह नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी खत्म। ये पॉसिबिलिटी आपकी इनएप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है। यहां पर जे के बाद ज्वेल वाला बॉक्स जो है हम रख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए जे डायरी के ऊपर वॉच है, ओके, वॉच और 2 छोड़ के पेंसिल है, ये भी बात बन जा रही है। पेंसिल के ठीक ऊपर एम है, ओके, और एम को 2 छोड़ के एन है, ये भी हमको दिख रहा है। एन वॉच के ऊपर है, ये भी सही है। अब यहां देखिए हम यहां पे और कौन सा क्लू लगाएंगे? दिखता है आपको कुकी और पी वाला या ओ और के वाला। कुकीज अगर आप यहां रखोगे तभी आपका पी यहां पाएगा, और कोई प्लेस बची नहीं है, ओके। तो पी अगर यहां पर है तो पी डैश स्पून, तो स्पून तो आपका यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही हो रहा है। पर अब आप देखिए यहां पे ओ और के की जोड़ी आपने बिठानी है। 8 नंबर क्लू देखेंगे जब, तो ओ और के अगर हम यहां बिठाते हैं तो के यहां पर नहीं आएगा, तो उस वजह से ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। बिकॉज वॉट ही हैज सेड दैट के इज नॉट इक्वल टू 1, 12th पॉसिबिलिटी में क्लियर बता रहा है। ओके, नाउ वी विल कम टू दिस पॉसिबिलिटी, थर्ड वन। इसमें आप देखिए डायरी के इमीडिएट ऊपर क्या कहता है? वॉच है, ओके। वॉच के बाद 2 छोड़ के आपको पेंसिल है, ये भी आपकी बात बन जाती है। पेंसिल के इमीडिएट ऊपर एम है, एम के 2 नीचे एन आ जाएगा आपका, एन वॉच के ऊपर है, ये भी सही आ गया। जे के ऊपर इमीडिएट ज्वेलरी है, ये भी बात बन रही है। अब यहां पर अगेन वही चीज दिख रही है, ओ और के के लिए कोई प्लेस नहीं है। ओ और के जब आप यहां रखोगे तो के यहां नहीं आता है, तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने दोनों तरीके से कोशिश करी, और हमारा टाइम बचा इस पॉसिबिलिटी को, थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी के तरीके को हमने यूटिलाइज किया। लेट अस नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस। Which box is kept immediately above M? K. What is the position of O? It is 6th. So यहाँ पे position 6 from the bottom, 6 from the bottom, second from the top. दो positions O की हो सकती हैं। Which box contains spoons? J. The box name J contains spoons. Which one does not belong to the group? N diaries. N से आप देखिए डायरी कहाँ पे आ रहा है, ये जो 7th और ये 5th का आ रहा है, N से डायरी इधर आ रहा है, ओके। देन P से स्पून्स, P का स्पून्स भी सेम ऐसा ही है। देन O कलर्स, O कलर्स एकदम पास में गया है। K पेंसिल्स आप देखेंगे तो K और पेंसिल का भी सेम आया है। देन M ज्वेलरी, एम और ज्वेलरी का गैप भी सेम ही आया हुआ है। मतलब सभी में एक का गैप है। अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो देखिए, एन अगर 7th पे है तो डायरी 5th पे है, तो दोनों के बीच में एक का गैप है। बट ओ और कलर में एक का गैप नहीं है, तो फिर ये वाला जो ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन के एंड द वॉच बॉक्स? वॉच बॉक्स और के बीच में कितने बॉक्स रखे हुए हैं? तो कोई भी नहीं, वो एकदम इमीडिएट ऊपर है, तो इमीडिएट है तो नो बॉक्स, नन, कोई बॉक्स नहीं रखा उनके बीच में। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, कीप फॉलोइंग द चैनल। अभी SBI का नोटिफिकेशन आ चुका है और
आने वाले समय में you will get puzzles relevant to prelims and mains regularly at 9 a.m. in the morning. So you can solve regularly one puzzle daily. This will gradually improve your thought process to analyze and find out the correct approach to the puzzle. So please keep on following it. Thank you. Subscribe the channel for latest prelims and mains level questions relevant to the exam. Thank you.